हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपको सभी को पता है कि हम हर संडे स्कॉलर्स के एफएलडी के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए 25 क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड मेथड के साथ नई अप्रोचेस के साथ सीखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशंस आर इतना 10 और 5 दिया है। बोला है कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए, हमें दो नंबर का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया है। बोला है कि उन दो नंबर्स का स्क्वायर का सम बताइए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता होना चाहिए। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2, जो कि हमें कितना दिया है? 20, 10 दिया है, जो कि हमें 10 दिया है। तो यहां से हमें क्या निकल रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी? 20 आ रही है। ठीक है, अब बात आ रही है ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर की पावर 1/2, जो कि हमें दिया है 5। यहां से क्या निकल रहा है? a इंटू बी, दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो a इंटू बी की वैल्यू आ रही है 25। पूछा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए। यदि ये आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास है, ए बी की वैल्यू है, उसे पुट करना है। तो ए प्लस बी अपन 20 रखेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400, माइनस होगा 50। तो माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या आ रहा है? 350। 350 हमारा क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि सम स्टूडेंट्स, ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपेयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड द एग्जाम। कोई ओलंपियाड एग्जाम होता है किसी भी स्कूल का, उसमें बॉयज और गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसमें से 20% बॉयज और 15% गर्ल्स क्या होती है? फेल्ड होती है। नंबर ऑफ द बॉयज who passed the exam was 70 more than girls who passed the exam। जो बॉयज पास होते हैं और जो गर्ल्स पास होती है, उसमें से जो बॉयज का नंबर है ना, वो 70 क्या है? ज्यादा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो पास्ड, जिन लड़कों ने एग्जाम को पास किया है और गर्ल्स ने पास किया है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है? 70 है। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्स। जो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स फेल हुए हैं वो कितने हैं? 90 है। पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ अपियर्ड स्टूडेंट्स बताइए, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल हमें स्ट्रेंथ बताना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए हमें। हाँ, तो क्वेश्चन देखो। यहां पे मैं मान रहा हूं कि हमारे पास जो बॉयज है 100, गर्ल्स भी है कितनी? 100। अब बात ये है, हमें दिया क्या है? 90। 90 क्या है? 90 फेल्ड स्टूडेंट्स। और वो बोल भी क्या रहा है? 20% बॉयज फेल हुए हैं, 15% गर्ल्स फेल हुए हैं। तो इसका 20% क्या होगा? 20% ऑफ द बॉयज प्लस 15% ऑफ द गर्ल्स। ये टोटल कितनी है? 90। अब ये बोल रहा है कि जो पास है, बॉयज जो पास हुए हैं, बॉयज कितने पास हुए हैं? यदि 20 फेल हुए हैं तो 80% बॉयज पास होंगे। गर्ल्स यदि 15% फेल हुई है तो पास कितनी होगी? 85% गर्ल्स हुई। इनका जो डिफरेंस दिया ये हमारे पास क्या है? 70 है। ठीक है, यदि ये 70 है, अब इसमें यदि मैं 4 का इंटू कर दूं, पहली इक्वेशन में हम 4 का इंटू करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो बॉयज हटेगा, गर्ल्स की वैल्यू आएगी। तो इसमें 4 का इंटू मैं कर रहा हूं तो क्या होगा? 80b प्लस में 60g इक्वल टू क्या होगा? 360। दोनों इक्वेशन को माइनस करो। 80b यहां से क्या होगा? कटेगा। ये माइनस होगा तो क्या हो रहा है? माइनस का 145g आ रहा है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है? माइनस का 290। यहां से g वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 क्या है? 2 मतलब ये है कि जैसे अपन इसको 100x मानते, इसको इसको भी 100x मानते, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही? 2 g में। तो g टोटल यहां पे 2 रखेंगे तो g टोटल g कितना हुआ? गर्ल्स जो है, गर्ल्स कितनी हो गई? 200 हो गई। ठीक है सर, यदि हम इस g में से इसमें किसी भी एक इक्वेशन में g की वैल्यू रखते हैं, इसमें रख दो, इसमें जब g रखोगे तो ये क्या होगा? 120। 120 उधर जाके माइनस होगा, कितना होगा? 240। ये क्या होगा? देखो, 120 उधर जाके जब माइनस होगा तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? 240। और g की वैल्यू कैसे आएगी? 240 अपॉन में 80। तो 240 अपॉन में क्या हो रहा है? 80। यहां से क्या आया? 3। मतलब कि यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी है? 3 है। तो हमारे पास जो बॉयज है वो कितना हो गया? 300। पूछा क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ बताओ। तो बॉयज है 300, गर्ल्स है 200, टोटल कितनी होगी वैल्यू? 500। तो क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो होगी 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि ABC स्टार्ट देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस विथ इक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर।
पहले साल क्या होता है कि एबीसी 3 बंदे हैं, उन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। सबसे जो हमें ध्यान देना है की पॉइंट पे वो ये है कि इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तीनों ने बराबर पैसा अपना लगाया है। पहले साल क्या होता है कि फर्स्ट ईयर ए को 10% प्रॉफिट होता है, बी को 10% लॉस होता है, सी को 5% क्या होता है प्रॉफिट। ठीक है, इन द सेकेंड ईयर अब बात हो रही है दूसरे साल की। दूसरे साल क्या होता है कि ए को तो 20% लॉस होता है, बी को 20% प्रॉफिट होता है और सी को 5% प्रॉफिट होता है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। स्टेटमेंट क्या है, सी इज रिचेस्ट, मतलब रिचेस्ट से पुअरेस्ट, मतलब कि 2 साल के एंड में कौन सबसे ज्यादा रिचेस्ट है कौन पुअरेस्ट है, उस पर हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पूछा यह है कि क्या फॉल्स है, इस पर हमें बहुत ज्यादा गौर करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन फॉल्स देखते नहीं, ट्रू क्वेश्चन आंसर लगा देते हैं ट्रू वाला। तो क्वेश्चन को देखो, पहले ए बी सी 3 बंदे हैं, इक्वल अमाउंट लगाया है। मैं बोल रहा हूं कि तीनों ने 100 रुपए लगा दिए। ठीक है, 100 लगा दिए। बात आ रही है फर्स्ट ईयर की। पहले साल क्या होता है, पहले साल ए को 10% प्रॉफिट होता है, 100 पे 10 का प्रॉफिट होगा तो वो 110 हो जाएगा। बी को 10% लॉस होता है तो 100 पे 10 का लॉस होगा तो ये 90 हो जाएगा। सी क्या करता है 5% प्रॉफिट, मतलब 100 पे 5% प्रॉफिट होगा तो 105 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब बात आ रही है सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि ए को लॉस होता है 20%। 20% का लॉस किस पे होता है, जो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट जो बनता है उसी पे। तो इसका 110 का 20% कितना होगा, 22 माइनस करेंगे तो कितना 88 बचा, क्योंकि लॉस हुआ। ठीक है, सी को बी को होता है 20% का प्रॉफिट, 90 का 20% क्या होगा 18, तो इसका पास कितना पैसा आ गया 108। सी के पास होता है 5% का प्रॉफिट, तो 105 का 5% क्या होगा, देखो 100 प्लस 5, 100 का 5% 5 होता है, 5 का 5% क्या होगा 0.25, मतलब टोटल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 5.25 का, तो कितना हो जाएगा 110.25। इसका मतलब ये है कि सेकेंड ईयर के एंड में ए के पास तो 88 रुपए बचे हैं, इसके पास 108 रुपए बचे हैं, इसके पास 110.5 ये बचे हैं। हमें क्वेश्चन देखो, सी इज द रिचेस्ट, क्या सी रिचेस्ट है, हाँ है। अब आप इसको आंसर लगा दोगे, पर फिर मैंने क्या बोला था कि आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि फॉल्स पूछा है, ये तो ट्रू है ना, तो ये तो क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन सही हुआ। ए इज द पुअरेस्ट, ए पुअरेस्ट है, सही बात है, ये भी सही है। अब बोला है बी इज रिचेस्ट, बी क्या है रिचेस्ट है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हुआ और गलत ही पूछा है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल क्या होगा आंसर। और सी इज रिचर देन बी, ठीक है, सी इज रिचर देन बी ये भी सही है। फॉल्स पूछा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो यदि आप इस क्वेश्चन को लास्ट में कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन में टाइम नहीं बच रहा है, तो इसमें से देखो एलिमिनेशन कैसे करना है। इसने बोला है कि सी इज रिचेस्ट और बी इज रिचेस्ट। देखिए किसी इसमें तीनों में से दोनों तो रिचेस्ट एक साथ हो नहीं सकते, या तो सी होगा या फिर रिचेस्ट कौन होगा, बी होगा। तो आंसर तो इन दोनों में से आएगा, मतलब ये क्वेश्चन ये ऑप्शन तो गलत हो गए। यदि आपको लास्ट मिनट में कुछ सेकंड बचे हैं और आपको यदि इसमें तुक्का देना है, इस पे रिस्क लेना है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप दो तो हट गए, आप 50% पे रिस्क बची, फिर आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 2 cos क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल टू है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, बोला है ए की वैल्यू बताइए। कोई इक्वेशन है, इसमें से हमें क्या करना है कि कोस कॉमन ले लो। कोस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा साइन कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बचा। ठीक है, क्या आप सभी को cos 2a के फॉर्मूले पता है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो आधी दुनिया को पता है, ये तो आधी दुनिया को पता है। ओरिजिनल जो दूसरे फॉर्मूले है, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। आपको ये तीनों फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए। देखो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर्स है, इस पर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अब cos 2a के, sin 2a के, tan 3a के, इनके सारे फॉर्मूले आप सभी को याद होना चाहिए। ये भी क्या है cos 2a है, ये भी क्या है cos 2a है, क्या मैं इसको काट सकता हूं, ठीक है, cos को उधर ले जाऊंगा तो tan a क्या हो जाएगा 1, tan a 1 कब होता है 45 डिग्री पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद बोलता है कि द रेशियो बिटवीन देयर एजेस इज 3:4। देखो हमें ए और बी दो लड़के हैं, ए और बी दो बंदे हैं कोई भी, उनके एजेस का प्रेजेंट रेशियो 2:3 है और 5 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो 3:4 हो जाता है। बोलता है कि बी की प्रेजेंट एज बताइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कई बार बताया है, आज फिर बता रहा हूं कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया है 2:3 दिया है। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होता है कि रेशियो हो जाता है 3:4। इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना रहता है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। इसका डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, ठीक है, सेम है, ओके।
अब ये बोल रहा है हम, इसका मतलब क्या है, यदि ये सेम है तो ये एक साल के बाद इनकी एज 3 से 4 हो गई, पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 साल के बाद हुई है, मतलब इस एक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है 5। तो पूछा क्या है कि बी की परसेंटेज कितनी है 3, इसको भी 5 गुना करेंगे तो 5 से क्या होगा 15, मतलब कि बी की परसेंटेज कितनी है 15 ईयर से। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग अ सोफा सेट फॉर 25,800 एंड अ टेबल फॉर 5,000 अ शॉपकीपर गेन 10% ऑन दी होल ट्रांजेक्शन। देखिए कोई सोफा सेट है, कोई टेबल है, यदि कोई शॉपकीपर जो है वो इतने में तो सोफा को बेच रहा है और इतने में टेबल को बेचता है, तो इन दोनों को बेचने पे उसको जो टोटल प्रॉफिट होता है ना वो होता है 10% का। हाउएवर इफ ही सेल द सोफा सेट फॉर दी इतना, यदि वो सोफा सेट को 22,500 में बेचे और टेबल को उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही बेचे तो उसको लॉस होता है 5% का। वो बोल रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, देखो क्या करना है, मैं इसमें सोफा सेट की जो प्राइस है वो मैं एस मान रहा हूं और मैं जो टेबल की प्राइस है वो मैं टी मानता हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि इसको करने के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। तो सोफा सेट को अपन ने एस माना है प्राइस को और टेबल की प्राइस को अपन ने टी माना है। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो दिया है दोनों का, सोफा सेट और टेबल दोनों की सेलिंग प्राइस टोटल कितनी होगी 30,800। समझ में आया। और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है एस प्लस टी होगी। इस पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10% का, 10 से 11, ये क्या होगा ये भी सेलिंग प्राइस है। तो सोफा और टेबल की ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को मैं इक्वल कर दूं। ठीक है सर, उसने ये बोला है कि अब वो सोफा को कितने में बेच रहा है 22,500 में, अब वो सोफा को 22,500 में बेचता है, अब वो सोफा को 22,500 में बेचता है, टेबल को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे बेचता है, तो ये तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ। लॉस कितना होता है 5% का, मतलब कि यदि मैं इसके कॉस्ट प्राइस पे 5% का लॉस कर दूं, मतलब 20 से 19 कर दूं, तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल कर देता हूं। ठीक है, दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम डिवाइड कर दें, इन दोनों को यदि मैं डिवाइड करता हूं तो एस प्लस टी हटता है, कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 30,800 अपन में क्या बच रहा है 22,500 प्लस टी, यहां पे एस प्लस टी कटा, बचा कितना 11/10, 20 जाएगा ऊपर 19 आएगा नीचे, इससे ये गया 11 से इसको काटो 2 टाइम 8 टाइम 00, फिर 2 से इसको काट दो कितना आया 1400, यहाँ पे सिर्फ 1400 बचा, 19 ऊपर आएगा तो क्या होगा ये 1400 इंटू 19 इक्वल्स टू होगा 22,500 प्लस टी। इसका इंटू करो क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा ये क्या होगा 0,067, 19 और 7 26,600 इक्वल्स टू दिया है हमें 22,500 प्लस में टी, ये था क्या माइनस होगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है 4100 रुपीज, मतलब इस टेबल की ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी 4100 है, यही हमसे पूछा था और यही होगा क्या आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। कोई ग्राफ दिया है, इसमें हमें इधर से तो दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स दिए, इधर डेली वेजेस दिए हैं। इसका मतलब क्या है, ग्राफ को समझने का तरीका क्या है, देखो डेली वेजेस मतलब कि जो डेली 400 से 500 रुपए कमाते हैं 450 तक, 400 से जो 450 रुपए कमाते हैं वो ऐसे कितने लोग हैं 30 लोग हैं, और जो 450 से 500 कमाते हैं वो कितने लोग हैं तो 45 लोग हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500। उसने बोला कि रेशियो बताइए जो कि 500 से कम कमाते हैं और 600 और उससे ज्यादा कमाते हैं। तो 500 से ये 500 वाला वैल्यू है हमारी, तो 500 से कम वाले कितने हैं 45 और 30, टोटल कितने हुए 75 हुए। रेशियो बोलता है वो किसके साथ 600 से ज्यादा कमाने वाले, तो 600 और 600 से ज्यादा कमाने वाले कितने हैं 55 और 35, ये कितना होगा 90, 15 से काट दूं क्या हो जाएगा रेशियो 5 और 6, यही हमसे पूछा है, थर्ड वाला हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि टिकट नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ लेस नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और विच अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 and
5। देखो एक कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने क्या करा, टिकट पे 1 से 20 तक के नंबर लिखे, उन नंबर को फिर मिक्स कर दिया, उसमें से एक टिकट को उठाया, तो उस टिकट को जो उठाया है वो 3 और 5 का मल्टीपल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। देखिए हमें ध्यान देना है और है कि एंड है। जब हमें एंड बोलता है, एंड बोलता है तो जो मल्टीपल ऑफ 3 रहेंगे प्लस मल्टीपल ऑफ 5 रहेंगे, हम ये टोटल लेंगे, ये जब एंड बोलता है। और जब हमें और बोलता है तो हमें क्या करना है कि मल्टीपल ऑफ 3 प्लस करना है मल्टीपल ऑफ 5 माइनस करना है मल्टीपल ऑफ 15, मतलब 3 इंटू 5 15, इसका माइनस करना है। ऐसा क्यों, हम इसको इससे समझते हैं। देखो ये 3 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये 2 बार आया ना, 3 के साथ भी ये एरिया आया, 5 के टाइम भी साथ भी ये एरिया आया, मतलब कि ये जो नंबर है ये 2 बार आ गए हैं, तो इसको हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए 3 और 5 में से एक बार 15 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं। अब इसने बोला है कि 3 के मल्टीपल, देखिए 1 से 20 तक जो 3 के मल्टीपल हैं वो कौन कौन से हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, मतलब कि ऐसे 6 मल्टीपल है जो कि 3 के हैं 1 से 20 के बीच में। मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, मतलब इसे कितने हैं, 4 है। यदि आप गौर करोगे ए के मल्टीपल, और देखिए 15 एक ऐसा नंबर है जो कि ए के 3 के साथ भी आता है और 5 के साथ भी आता है, तो 15 का जो मल्टीपल है वो कितना है, 1 है। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये क्या होगा 6 प्लस 4 माइनस 15 का माइनस करेंगे अपन, टोटल कितने हैं 20, तो ये क्या हुआ 9/20, ये हमारी क्या होगी प्रोबेबिलिटी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 1,25,000 becomes 1,48,877 एट 12% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड हाफ ईयरली, इस पे हमें ध्यान देना है। देखो ये फिर की पॉइंट है कि हमें हाफ ईयरली बोल रहा है। देखो हाफ ईयरली हम क्या करते हैं, हाफ ईयरली में हम ये करते हैं कि रेट को आधा करते हैं और 6 महीने को 1 साल मानते हैं। जब क्वार्टरली बोलता है तो हम रेट को 1/3 करते हैं और 4 साल को मतलब 4 साल को 1 साल मानते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है कि जैसे कोई पैसा है, कोई पैसा जब है, जब 1 इतने से इतना हुआ तो कितना, ये कितना इंक्रीज हुआ, माइनस करो क्या होगा, ये 8 7 7 3 और 2, ये हमारा क्या है, CI है। जब कोई पैसा इतने से इतना हुआ तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या होगा, CI है। मतलब कि जो टाइम हमसे पूछा है उस टाइम के अंदर हमें इतना क्या मिला है, इसमें इंटरेस्ट मिला है। रेट हमें 12% दिया, मैंने अभी वो आपको बोला कि ½ जब बोले, हाफ ईयरली बोले, तो हमें रेट को क्या करना, आधा करना है, मतलब कि 6% लेके चलना है, और हमको 6 मंथ को क्या करना है, 1 ईयर मान के चलना है। सबसे पहले हम परसेंट निकाल लेते कि हमें इंटरेस्ट मिला कितना, तो 23877 इतना ऐसा ही मिला, CI मिला, किस पे मिला, 125,000 पे मिला, ठीक है सर। इंटू हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, 100 से तो 100 गया। देखिए अब इसको सोल्व कैसे करना है, हमारे पास जो आगे वैल्यू आ रही वो आ रही है 23877 अपॉन में आ रहा है 1250। देखो आपको, देखिए इसमें क्या है, देखो 1 साल के लिए मतलब कि 6 महीने के 2 पेयर बनेंगे, 1.5 साल के लिए 3 पेयर बनेंगे, 2 साल के लिए 4 पेयर बनेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत सक्सेसिव याद होना चाहिए कि 6% का सक्सेसिव क्या होता है। 6% से यदि मैं बोलूँ कि 1 ईयर का, तो 1 ईयर का क्या होगा 6%, 2 ईयर का सक्सेसिव क्या होगा 12.36%, और 3 ईयर का क्या होगा 18 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। यदि आपको याद भी नहीं है तो इतना तो पता होना चाहिए 18 पॉइंट कुछ होगा, 18 पॉइंट कुछ होगा। अब इससे काटो, पहली बात तो एक बार काटोगे, तो एक बार काटने पे क्या होगा 1250, इसमें से माइनस करो तो कितना बच रहा है 7 3 1, ठीक है। एक ये 7, अब 7 लगेगा और 1, ठीक है, ये नंबर आ रहा है। अब इस नंबर को जब हम 1250 से काटेंगे, अब 1250 का 10 गुना क्या होगा, 10 टाइम्स लेंगे तो 12,500, ये हमारे पास क्या है 11,377, मतलब कि 10 से तो नीचे आएगा, तो या तो 9 बार में कटेगा या 8 बार में कटेगा। तो हमारे पास परसेंटेज कितना है, ये देखो 8, मतलब कि यहाँ ये 8 बार ही कटेगा, तो ये 18 पॉइंट कुछ आएगा। अब 18 पॉइंट क्या है 3 साल, बट उसने बोला हाफ ईयरली, मतलब कि 6 महीने का 1 साल, मतलब 6 12 और 18, मतलब कि 1.5 साल के अंदर हमारा पैसा इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राहुल गेट A% कमीशन ऑन सेल अप टू 8,000 एंड गेट B% कमीशन ऑन द सेल मोर देन 8,000। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो राहुल है, राहुल A% कमीशन मिलता है जब वो 8,000 तक कोई सेल करता है, जब वो 8,000 के ऊपर उस सेल को लेके जाता है तो उसको B% कमीशन मिलता है। जनवरी में क्या होता है कि इन जनवरी ही मेक 2400 ऑन द टोटल सेल ऑफ 15,000। जनवरी के अंदर वो 15,000 की सेल करता है, उसको जो टोटल पैसा मिलता है उस सेल को करने में 2400 रुपये उसका प्रॉफिट बचता है।
आगे बोलता है कि फरवरी, फरवरी में क्या होता है कि फरवरी में वो 24,000 की सेल करता है जिसपे उसको 42 रुपए मिलता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द बिलो बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है? बी जो है परसेंट है, मतलब जिस परसेंट पे जो उसको बोनस मिलता है वो परसेंट है। तो हमें बी माइनस ए बताना है। थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को यदि सोल्व करना है कैसे करते हैं। ए परसेंट, इसको क्या मिल रहा है कि देखो दो दो कमीशन है हमारे पास, एक है ए परसेंट, एक है बी परसेंट। पहले वो सेल जो जनवरी में वो सेल करता है, वो टोटल सेल कितने की करता है? 15,000 की करता है। मतलब शुरू के 8,000 पे तो ए परसेंट ही मिलेगा, बचा कितना? 7,000, 7,000 पे बी परसेंट मिलेगा। टोटल कमीशन कितना मिला उसको? 2400 रुपए। ओके सर, ये बात है हमारी जनवरी की। अब बात आएगी फरवरी पे। फरवरी पे वो पूरा करता है 24,000 का सेल। शुरू के 8,000 पे तो ए परसेंट ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है। बचा कितना? 16,000। 16,000 पे कितना मिलेगा? बी परसेंट मिलेगा। टोटल कमीशन जो इसको मिला इस पे 42 रुपए मिला। ओके, इन दोनों को यदि माइनस करें, इसको माइनस करोगे तो क्या, ये तो जीरो हो गया। इसको माइनस करोगे तो क्या हो रहा है? 9,000। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ रहा है? 1,800। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि 0 रुपए पे तो ए परसेंट मिल रहा है, 9,000 पे बी परसेंट मिल रहा है, जब जाके प्रॉफिट कितना बचा? 1,800। तो ये तो जीरो है, तो बात ही खत्म कर दो। अब 9,000 का बी परसेंट क्या हो रहा है? 1,800 हो रहा है ना। दो जीरो गए, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। हमारी जो बी की वैल्यू है वो कितनी है? 20% है। किसी भी एक इक्वेशन में मैं रख दूं। अब 7,000 का 20% क्या होगा? 7,000 का 20% क्या होगा? क्योंकि जब 8,000 का ए परसेंट हुआ, वो 7,000 का बी परसेंट हुआ, तभी तो टोटल बोनस बना। कितना बना? 2,400 बना। तो 7,000 पे बी परसेंट 20% होगा, तो कितना हुआ ये? 1,400 रुपए। 1,400 में इसमें से माइनस कर दूं तो वो 8,000 का ए परसेंट हो जाएगा। 1,400 माइनस करेंगे, कितना बचा? 1,000। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ए परसेंट ऑफ 8,000 कितना है? 1,000 है। इसको काटो, 100/8 क्या होता है? 12.5। मतलब कि ए की वैल्यू कितनी? 12.5% है, बी की वैल्यू है 20%। पूछा क्या है? बी माइनस ए। तो जब 20 में से आप 12.5 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7.5%। ये हमारा क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इन रेस इन ए 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट बाइक बी बाई 100 मीटर। कोई रेस होती है 1200 मीटर की, उसमें क्या करता है कि ए बी को 100 मीटर से हराता है। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ए 1200 मीटर पूरा कवर करता है तो बी क्या करता है? 1100 मीटर, मतलब 100 मीटर वो पीछे रहता है। अगली लाइन अगली लाइन में क्या लिखा है? बाइक बी बीट्स बाइक सी बाई 100 मीटर इन 600 मीटर की रेस। जब कोई रेस है 600 मीटर की, उसमें बी क्या करता है कि सी को 100 मीटर से हराता है। इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाई 30 सेकेंड इन 720 मीटर की रेस में। मतलब कि इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई 720 मीटर की रेस है, उसमें ए सी को 30 सेकेंड से हराता है। मतलब कि जब ए पहुंच जाता है उसके 30 सेकेंड के बाद सी आता है। बोला है कि व्हाट द स्पीड ऑफ सी, सी की स्पीड है बताइए। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझो। देखो उसने बोला कि सबसे पहले 1200 मीटर की रेस है, तो हमारे पास कौन कौन है? ए और बी है। तो जब ए 1200 मीटर कवर करता है तो बी कितना करेगा? 1100। ठीक है सर। अब बात आ रही है बी और सी की। रेस है 600 मीटर की, तो जब बी जो है 600 मीटर कवर करता है तो सी क्या करता है? 100 मीटर कम, 100 मीटर से हर रहा है ना, मतलब 500 कवर करता है। आगे हमारे पास बात किसकी है? बाइक ए की बात है और बाइक सी की बात है। मतलब कि हमें यदि मैं इन दोनों बी का सेम कर दूं तो हमें ए सी का रिलेशन आ जाएगा। इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 11 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 66। तो यदि इसको 66 बनाना है तो हमें 6 का इंटू इसमें करना पड़ेगा, इसमें 6 का इंटू करना पड़ेगा, इसमें 11 का इंटू करना पड़ेगा। इसमें 6 का इंटू करो तो क्या होगा? 7200। ये क्या हो जाएगा? 6600। ये क्या हो जाएगा? 6600। ये क्या हो जाएगा? 5500। ठीक है सर। अब मैं बोल रहा हूं कि ए और बी का रिलेशन बताओ क्या होगा। इसमें एक जीरो हटा दूं तो क्या होगा? 720
और 550। एक ही जीरो क्यों हटाया, दो भी हटा सकते थे, एक जीरो इसलिए हटाया है क्योंकि बात आगे हमारे पास हो रही है 720 मीटर की, और एसएससी ने डाटा इतना परफेक्ट बनाया है कि चीजें सारी उसके प्रॉपर चल रही है, अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये 720 है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जब ए 720 मीटर तय करता है तो बी 550 मीटर ही तय करता है। मतलब कि जो डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 190 है, 170, मतलब कि 170 मीटर। इसका मतलब ये है कि बी जो है, सी जो है, ये सी की बात हो रही है ना, ये सी है, तो जो सी जो है, सी ए से 170 मीटर से हारता है। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी तो 30 सेकंड से हार रहा है, मतलब कि जो सी है वो अगले 170 मीटर को 30 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो जो सी की स्पीड है वो क्या होगी? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि सी को 170 की डिस्टेंस कवर करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो स्पीड क्या आ गई? 17/3 मीटर पर सेकेंड। 70/3, ये हमारा क्या हुआ? आंसर। देखो ये जो रेस के क्वेश्चन है इसको आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है आप इसको वापस पीछे करो, डबल इस क्वेश्चन को बार बार देखो तो आपको ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू ये दिया है, तो बताओ कि टेन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा। देखो डाटा साइन कोस में दिया है तो हमें जो पूछा है उसको भी साइन कोस में चेंज कर लो। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कोस। कोट का क्या लिखेंगे? कोस बाई साइन। तो ये क्या हो जाएगा? साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन का उसका अपन साइन कोस, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है? 1। तो ये क्या पूछा है? 1/साइन कोस। मतलब कि इनडायरेक्टली हमसे पूछा क्या गया है कि 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा बताइए। साइन थीटा कोस थीटा के हमें इसमें मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3√3 का स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 4 माइनस में 2√3, नीचे तो क्या जाएगा? 8। ठीक है सर, ये तो क्या होता है? 1 को मैं उधर लेके जा रहा हूं तो क्या होगा? 2 साइन कोस, हाँ ट्वाइस ऑफ साइन कोस इक्वल टू, इसमें से 2 से काट दूं, ये क्या होगा? 2, ये होगा 1, ये क्या होगा? 4। तो क्या हुआ? 2 माइनस √3 अपन में 4। ये साइन प्लस कोस का जो 1 है इसको मैं उधर लेके जाऊं तो -1 हुआ। इसकी वैल्यू क्या आएगी? -√3 माइनस 2 अपन में 4। ओके सर, अब ये जो 2 है इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो साइन इंटू कोस की वैल्यू क्या आ रही है? -√3 माइनस 2 अपन में क्या होगा? 8। पूछा क्या है? देखो साइन इंटू कोस आ गया, उसने पूछा है कि 1/साइन 1/1 अपन में साइन इंटू कोस, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/साइन कोस क्या होगा? -8 अपन में √3 प्लस 2। रेशनलाइज कर दो, अपन में तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या हम करेक्ट करेंगे? √3 माइनस 2 अपन में भी √3 माइनस 2, नीचे तो क्या हो जाएगा? -1, माइनस से माइनस गया तो आंसर क्या आ रहा है? 8 इंटू √3 माइनस 2। कौन सा ऑप्शन है? 8 इंटू √3 माइनस 2, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज, 20 डेज एंड 55 डेज। ए किसी काम को 11 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 55 दिन में करता है। ये बोल रहा है कि इफ बी वर्क्स डेली एंड सपोर्टेड बाय ए एंड सी ऑन अल्टरनेटिव डेज बिगिनिंग विथ ए। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन जो है यही यहीं पे ट्विस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का मतलब ये है कि बी तो डेली काम करता है, बी तो डेली काम कर रहा है, बट जो ए और सी है ये अल्टरनेटिव डे पे काम करते हैं। मतलब पहले दिन यदि बी और ए काम करता है तो अगले दिन बी और सी काम करते हैं, फिर उसके अगले दिन फिर बी ए, फिर बी सी, ऐसे काम चलते जाता है। कब तक चलता है? जब तक काम फिनिश नहीं हो जाता। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि ए की जो डेज है वो 11 है, बी का तो 20 है, सी का कितना है? 55 है। इन सभी का एलसीएम क्या होगा? 220। इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? 20। इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? 11। इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है? 4। ओके, अब क्वेश्चन ने बोला है कि पहले दिन तो बी ए काम करेगा, दूसरे दिन बी सी काम करेगा, तीसरे दिन फिर बी ए काम करेगा, ऐसे ही साइकिल चलती जाएगी। मतलब कि 2 दिन की एक साइकिल बन रही है ना। तो जब बी ए और ए काम करते हैं, बी और ए काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना कंप्लीट होगा? 31। ओके, जब बी और सी काम करेंगे तो एक दिन में काम कंप्लीट कितना होगा? 15। ओके सर, 2 दिन में काम कितना कंप्लीट हो रहा है? 2 डेज में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 46। ठीक है, 2 दिन में 46 कंप्लीट होगा। काम करवाना है 220। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दिया है? 10, 9, 12, 8। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें 4 का इंटू कर देता हूं तो 4 दूनी 8। 8 डेज में कितना काम होगा? 184। ठीक है, अभी हमारे पास है तो +1 कर दो। अब कौन आएंगे?
ये आएंगे ए बी और ए, तो एक और दिन करो और काम होगा 31। तो 9 दिन में कितना काम हो रहा है? 512 215 काम हुआ 9 दिन में। अगला जो एक दिन है उसमें 15 काम होगा, पर काम हमें सिर्फ 5 करवाना है, मतलब कि 9 और 10 के बीच में टाइम लगेगा। एक ही ऑप्शन होगा 10 के बीच में, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला देखो, आगे क्वेश्चन है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कोई एक कार है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है, और जो ए की स्पीड दी है ना वो हमें दी है 20 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला कि 1.5 आवर्स लेटर, 1.5 घंटे के बाद एक दूसरी कार चलना शुरू करती है जो कि पॉइंट ए से ही निकलती है, और उसकी स्पीड कितनी है? 30 है। ओके, और वो पहुंच जाती है 2.5 घंटे पहले, बिफोर द फर्स्ट कार। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी ए पॉइंट से एक कार निकलती है 20 की स्पीड से निकलती है, 1.5 घंटे तक तो वो अकेली चल रही है। 1.5 घंटे के बाद कोई दूसरी कार निकलती है जिसकी स्पीड है 30, पर वो क्या करता है कि पहली कार से भी 2.5 घंटे पहले वहां पे क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। देखो इसमें क्या है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। जब कोई कार यहां से 20 की स्पीड से निकलती है, 1 घंटे में 20 चलेगी, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगी? 30। मतलब कि ये कार जब यहां पे पहुंचती है ना, ये कितना कवर कर लेती है? 30 किलोमीटर। ओके सर, ये 30 कवर कर लेती है। जब ये यहां पे पहुंची, यहां से एक दूसरी कार निकलती है जिसकी स्पीड कितनी है? 30। ओके, मैं ये मान रहा हूं कि इसकी जो पूरी डिस्टेंस है, हमारी जो पूरी लंबाई है ना ये वाली, ये कितनी है? x है। ओके, जो पहली वाली ट्रेन है इसको अब कितना चलना है? x-30 चलना है ना, तो x-30 चलने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये टाइम किसको लगा? पहली वाली कार को। दूसरी वाली कार को टाइम कितना लगेगा? उसको तो पूरा x चलना है, x/30 लगेगा। इसको टाइम लगेगा x/30। अब इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस हमें दिया है, ये कितना दिया है? 2.5 घंटे, जो कि हम लिख सकते हैं 5/2 इक्वल टू क्या होगा? 5/2। ओके, 0 हटा के मैं 0 यहां पे 10 यहां ले जा रहा हूं, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया? 25। ठीक है सर, 3 का इधर इंटू करो, क्या होगा? 3x -90 -2x, नीचे क्या होगा? 6 उधर जाएगा, 25 6 जा 150, 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचा? x, 90 उधर जाएगा तो 150 प्लस 90 क्या होगा? 240 किलोमीटर। तो हमारी टोटल ट्रैक की लंबाई है या टोटल डिस्टेंस है वो कितनी? 240 है। ये हमसे पूछा है, ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ एरिया 169। कोई वायर है उसको हमने बेंट किया स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका जो एरिया है वो 169 दिया है। उसी सेम वायर को बेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। पूछा है कि एरिया ऑफ सर्कल बताइए। देखो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो जो जिस वायर से अपन ने स्क्वायर को बनाया है उसी वायर से सर्कल को बनाया, मतलब पेरीमीटर दोनों का क्या होगा? सेम। क्योंकि वायर की लंबाई तो उतनी रहेगी ना, एरिया चेंज हो सकता है बट पेरीमीटर क्या होगा? हमेशा सेम। तो जब इसका एरिया ये है, अपन ये माना कि वायर की लंबाई ए है, तो एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर, जो है कि हमें कितना दिया है? 169। तो उसकी जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी आ गई? 13। पेरीमीटर हमें निकालना है। पेरीमीटर क्यों निकालना है? क्योंकि वायर की हमें लेंथ देखना है। वो क्या होता है? 4 है। 4 है कितना हो जाएगा? 52। मतलब कि जो वायर की लेंथ है वो कितनी है? 52 में है, 52 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आया? अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी वायर से सर्कल को बनाया है, मतलब सर्कल का पेरीमीटर 52 होगा। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। तो 2 पाई को क्या लिखेंगे? 22/7 2πr, जो कि हमें दिया है 52। 4 से काट दो, ये गया 11, 4 से जाएगा तो कितने बार कटेगा? 13। तो जो r की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 91/11। ये हमारा r आ गया। सभी को समझ में आया? पूछा क्या है हमसे? एरिया पूछा है, वो भी अप्रोक्स पूछा है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है πr²। पाई क्या होगा? 22/7। r² क्या होगा? 91 इंटू 91 अपॉन में 11 अपॉन में 11। ठीक है सर, 11 से गया 2 टाइम्स, 7 से जाएगा कितना? 13 टाइम। पहले तो 13 और 91 का इंटू करो, क्या हो रहा है? क्या बचेगा? 2 इंटू 13 इंटू 91 करेंगे तो क्या होगा? 31118। ओके, अपॉन में क्या है? 11। अपॉन में क्या है? 11 है। अब 1183 इंटू 2 करो, क्या होगा? 6 6 3 2 अपॉन में क्या होगा? 11। 11 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है? 2 टाइम्स। 2 से ऑप्शन चालू होने वाले कितने हैं? 2 ऑप्शन है, ये तो हटे।
तो 11 टू जा 22, बचा 1, फिर आएगा 16, 16 को फिर काटेंगे तो कितने बार, एक बार में कटेगा, तो एक सिर्फ सेकंड में एक ही में है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द ग्राफ शोज द मार्क। देखो ग्राफ क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है और उनके मार्क्स बता रहा है। मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जिन बच्चों के मार्क्स 150 से 150 200 के बीच में हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। आगे डाटा भी ऐसा दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained less than 300 marks is what percent more than the number of students who obtained 300 or more, 350 और more। देखो 300 से नीचे वाले, 300 से नीचे वाले बच्चे कितने हैं, 60, 45 और 30, ये कितने हुए, 135 हो गया। ठीक है सर, अब बात है 350 से ऊपर वाले, 350 और उससे ऊपर वाले बच्चे कितने हैं, 75। ठीक है सर, काटो, 15 से काट दो, 15 5, 15 नमे की 135। ठीक है, उसने ये बोला है कि जो 300 से नीचे कम वाले बच्चे हैं वो जो 350 से ऊपर वाले हैं वो कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, 4 कम है। किस से, 5 से, इंटू क्या करेंगे 100, कितना आ रहा है 80%, हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 2091 3485 एंड 4879 इज x दिया है। तो बोला है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। देखो HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप उस नंबर को फैक्टराइज करो और जो जो टर्म उसमें कॉमन है वो हमारा क्या होगा HCF होगा। पर इतने बड़े नंबर्स को फैक्टराइज करना बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, जो कि एग्जाम में हम कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर जो भी नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस लो, तो जो फाइनल जो बचता है ना, या तो वही HCF होगा या फिर उसका मल्टीपल HCF होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द नंबर या तो HCF होता है या फिर उस नंबर का जो मल्टीपल होता है वो HCF होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इनको माइनस करो, क्या होगा 1394 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो रहा है 1394, इनका डिफरेंस तो 0 होगा। तो या तो HCF 1394 होगा या फिर 1394 का क्या होगा मल्टीपल होगा। 1394 से ये क्या डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना 2091, तो मतलब ये तो नहीं है। इसका मल्टीपल हम देखो 2 इंटू कर दो, 697, 697, क्या 697 इन सभी को डिवाइड कर रहा है क्या, हाँ सर कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसमें 3 का इंटू करोगे तो देखो 2091 आ रहा है, इसमें 5 का इंटू करोगे तो ये आ रहा है, इसमें 7 का इंटू करोगे तो ये आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ, इसका HCF हुआ। तो हमारा जो HCF है, HCF क्या हो गया 297। पूछा क्या है, देखो पूछा HCF नहीं पूछा, पूछा है कि सम ऑफ द डिजिट्स, HCF के डिजिट्स का सम निकालो। तो 6 + 9 + 7 क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स हो रही है 22। ये हमारा क्या होगा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 58 kg। कोई ग्रुप है स्टूडेंट्स का, हमें नहीं पता कितने उसमें बच्चे हैं, उसने सिर्फ ये बोला है कि ग्रुप है जिसका एवरेज एज कितना है 58 है। उसने बोला है कि 8 बच्चे जो हैं, 8 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 54 kg लीव द ग्रुप। 8 ऐसे बच्चे हैं जिनका एवरेज 54 kg है, वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। 3 बच्चे हैं जिनका वेट है 53.6, 54 और 57.4, ये क्या करते हैं ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। उसने ये बोला है कि देन द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब ये 8 बच्चे छोड़ते हैं और 3 बच्चे जब इन्वॉल्व होते हैं, इसके बाद जो टोटल हमारा एवरेज वेट है वो इंक्रीज होता है 575 ग्राम से। ठीक है सर। उसने ये बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो बोला है कि एवरेज वेट, एवरेज वेट मैं ये मान रहा हूं कि उसमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट कितना दिया हमें 58 kg दिया है। 8 लोग तो छोड़ के जाते हैं, 3 लोग आते हैं। तो जब 8 लोग छोड़ के जाएंगे तो जिनका वेट कितना 54 kg है, बट जब वो ग्रुप में थे तो उनका जो एवरेज वेट तो 58 था, मतलब कि इनके पास 4-4 इनको दिया गया था। तो जब ये छोड़ के जाएंगे तो ये हमें वापस अपना 4-4 देके जाएंगे। मतलब कि 8 लोग जब अपना 4-4 देके जाएंगे तो अपने जो खजाना है, जो भी हमारा टोटल वेट था, उसके अंदर हमें कितना ये बचेगा, 32 बचेगा। ओके सर। अब जब 3 लोग आते हैं, देखो ये 53.6 वाला जब आता है तो हमें हमारे एवरेज वेट को करने के लिए 58 है, तो इसको कितना देना पड़ेगा, हमें इसको देना पड़ेगा
कितना 4.4 देना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा टोटल वेट रहेगा उसमें से 4.4 कम होगा क्योंकि देना पड़ रहा है। इसको कितना देना पड़ेगा 4, मतलब कि 4 फिर कम हो जाएगा। इसको कितना देना पड़ेगा 0.6, मतलब 0.6 फिर कम हो जाएगा। तो टोटल कम हुआ है। टोटल कम कितना हुआ हमारे इसमें से, माइनस का 9 कम हुआ। मतलब कि 32 तो हमारे पास बचा है और 9 कम हुआ है। तो जो टोटल वेट हमारे पास एक्स्ट्रा आया वो कितना आया, इसको करो माइनस कर दो। तो जो टोटल आ रहा है वो 23 हो रहा है प्लस का। ठीक है, हमें क्या करना है कि 23, ये जो 23 प्लस हुआ ये क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं एन नंबर ऑफ बच्चे इसमें बटेगा। तो हमें देखो नंबर निकालने के लिए क्या करना है, ये जो दिया है ना 58 जो आता है इसको जो वेट इंक्रीज होता है इससे डिवाइड करना है। तो क्या होगा 23 अपॉन में 575, ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, दो की 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, इससे काट दो क्या होगा 2 बार 5 बार, ये इससे काट दो क्या हो रहा है 4 बार 40, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 40। आप क्या करोगे, जैसे ही 40 देखा, जैसे ही ऑप्शन में 40 देखा आप टक करके निकल जाओगे। ठीक है, पर आप माइनस में नंबर लेके अपने घर चले जाना यदि 40 लगाया तो। ट्विस्ट क्या है, ये जो नंबर आता है लास्ट में, ये जो नंबर आता है ना, ये नंबर आता है जो फाइनल नंबर रहते हैं। पर पूछा क्या है हमसे, इनिशियल नंबर पूछा है। फाइनल कैसे, मतलब 8 गए और 3 आए, मतलब कि हमारे इसमें 5 कम हो गए। तो 5 कम होने के बाद 40 बचे हैं, मतलब इनिशियली कितने होंगे 45 होंगे। तभी तो 5 जाने के बाद 40 बचा, मतलब 45 क्या है आंसर। तो इसका जो ओरिजिनल आंसर है वो है 45। आगे देखो, A metallic solid spherical ball of radius 3 cm is melt and recast into 3 spherical balls। एक कोई बड़ी बॉल है जो कि 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, उसको मेल्ट किया, उससे 3 अलग अलग बॉल बनाई। ठीक है, जिसकी एक की रेडियस तो है 2 सेंटीमीटर, एक की है 1.5 सेंटीमीटर। बोला है कि सरफेस एरिया बताइए थर्ड बॉल का। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकलेगी, पहले वाले डाटा से। जब हम किसी चीज को मेल्ट करके बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो बड़ी स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई पाई आर क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। ओके सर, अब तीनों बॉल इक्वल टू क्या होगा, इन तीनों जो बॉल छोटी छोटी बनी है इनका भी वॉल्यूम हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है 2, 2 का क्यूब क्या होगा 8। ठीक है सर, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब 1.5, 1.5 का क्यूब बताओ, मतलब 15 का क्यूब क्या होता है 33 75, डबल 375। ये तो आपको 20 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए। तो 15 का क्यूब होता है 33 75, मतलब क्या होगा 3.375। ये समझ में आ रहा है ना। प्लस चौथी की तो रेडियस निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर, तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तो गया। यहाँ पे कितना बचा 27। तो 27 इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस 3 पॉइंट, ये क्या होगा 11.375 प्लस क्या हो जाएगा आर का क्यूब। इधर इसको माइनस करो, देखो पहले तो 27 में से 11 माइनस कर दो, कितना बच रहा है 16। 16 के बाद 16 में से 0.375 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15.625। 15.625 इक्वल्स टू क्या होगा आर क्यूब। इसको देख के आपको क्या लग रहा है ये किस चीज का क्यूब है, 25 का क्यूब है, 25 का ये क्यूब है। तो जो रेडियस है, रेडियस क्या जाएगी 2.5। यही हमें निकालना था। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पाई में दिया है तो पाई की वैल्यू तो रखना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, आर क्या है 2.5 है, मतलब कि 5/2 कर दूं तो 5/2 का स्क्वायर क्या होगा 25/4। 4 से 4 गया, आंसर क्या है 25 पाई, जो कि हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया है बी माइनस ए एक्स एंड एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस इक्वल टू दिया है डी, पूछा है कि सी और डी की वैल्यू बताइए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एलजेब्रा का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इसमें हमें क्या है देखो 2 इक्वेशन है और इसमें 4 वेरिएबल है, तो 5 वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशन 5 वेरिएबल, इसको सोल्व करके वैल्यू निकालना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा हमेशा क्या होगा कंपैरिजन होगी, चीज वैल्यू की, वैल्यूज को कंपेयर हमें करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और खोलता हूं तो क्या होगा x की पावर 6 प्लस x पावर 3c इक्वल टू क्या है d है। ठीक है सर, हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा करें कि इसमें पावर 6 बने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 2 माइनस एक्स, इधर आके होगा तो प्लस ax इक्वल टू क्या होगा b। पावर 6 कब होगा
जब हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। तो जब मैं इसमें दोनों साइड पे क्या कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ पावर का, तो क्यूब करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल क्यूब क्या होगा। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। इस इक्वेशन को यदि मैं लिखूं, क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इक्वल टू बी, इस पर दोनों साइड क्यूब करो, तो क्यूब करने पे क्या होगा, ए क्यूब मतलब की पावर 6 प्लस बी क्यूब मतलब ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस में थ्राइज ऑफ ए इंटू बी मतलब क्या होगा, ए एक्स क्यूब इंटू क्या होगा, ए प्लस बी हमारे पास क्या है, बी है, तो इसको मैं लिखता हूँ बी इक्वल टू क्या हुआ, बी का क्यूब। इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लो, एक्स क्यूब, इस दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस में 3ab इक्वल टू क्या है, बी क्यूब। बस अब हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है। कंपेयर करो, एक्स की पावर 6 इसमें भी है, एक्स की पावर 6 इसमें भी है, ठीक है सर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब के साथ सी है, यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ ये है, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab लिख सकता हूँ, ठीक है। इक्वल टू में दिया है डी, इसके इक्वल टू में दिया है बी क्यूब, मतलब कि डी की वैल्यू क्या है, बी क्यूब है। अब ऑप्शन पे जाओ, यहाँ तो माइनस है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, सी इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab एंड डी इक्वल टू बी क्यूब, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ ट्रायंगल बीपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एएसआर, और ये हमें 3 एंगल का रेशियो इक्वल दिया है, बोला है एंगल क्यों निकालिए। देखिए कॉन्ग्रुएंस से होता क्या है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस क्या है। सिमिलर में क्या होता है कि चीज सिमिलर होती है, मतलब कि उसका रेशियो बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंस में एकदम डिक्टो सेम होते हैं, जैसे दोनों हाथ, ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एकदम डिक्टो सेम है, वैल्यूज भी इक्वल होगी, हर डाटा इक्वल होगा, तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब यहां से हम जो रेशियो निकालेंगे, ए आर और एस का रेशियो क्या होगा, 1, 3 ऊपर जाएगा 1, एंगल का रेशियो हो गया, टोटल क्या हो गया 5, पर तीनों एंगल का सम तो क्या होता है 180, मतलब कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। इसका मतलब क्या है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 36, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 108, और ये भी कितना है 36। ओके सर, पूछा है एंगल क्यू, एंगल क्यू की वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो एंगल कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि एंगल की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, तो बी सेम होगा ए के, पी सेम होगा एस के, क्यू सेम होगा आर के, और क्यू हमसे पूछा है, मतलब कि जो वैल्यू आर की रहेगी वही क्यू की रहेगी, तो 108 हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 28,000 एट सम रेट ऑफ फॉर 3 years इज रुपीज इतना मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए रुपीज 27,000 एट द सेम रेट ऑफ 3 year, ठीक है। उसने बोला कि देन व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 35,500 फॉर इतने साल के लिए और सेम रेट, मतलब कहानी में हमें उससे क्या निकालना है, रेट निकालना है। देखो यदि इसका हमें एसआई निकालना है, तो एसआई तो हमें ये प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, बात है रेट की, रेट कहाँ से निकलेगा, जो ऊपर डाटा दिया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई पैसा है 28,000 है, जिसको 3 साल के लिए किसी रेट पे दिया है, और कोई पैसा है 27,000 जिसको भी 3 साल के लिए किसी रेट पे दिया है, तो दोनों का जो एसआई है उसका जो डिफरेंस है वो है 225, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, जब रेट भी सेम हो, जब टाइम भी सेम हो, तो कुछ भी नहीं करना है, प्रिंसिपल को डायरेक्ट माइनस कर दो। 28,000 में 27 से जाएंगे तो कितना बचेगा 1,000, 1,000 पे R% 3 साल के लिए जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 225। ओके सर, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से जाएगा 75 टाइम, तो यहां से जो R की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 7.5%। क्या सभी को समझ में आया, ठीक है। पर पूछा क्या है हमसे, ये तो हमारी पहला किस क्वेश्चन का पहला पड़ाव था। आगे ये बोल रहा है कि इस प्रिंसिपल पे इतने साल के लिए बताइए, तो ऐसा ही क्या होगा, देखो 35,500 पे R% मतलब कि 7.5% से कितने साल के लिए इतना, ये क्या हुआ 5 to 10, 13/5, तो 13/5, 13/5, ठीक है। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है सर। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गए, ठीक है। ये 5 से काट दो 15 बार, ये 5 से काटो 3 बार, ये 5 से काटो 2 बार, इनका इंटू करो, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 355 इंटू 3 इंटू 13 अपन में क्या होगा 2,
सबसे पहले क्या करना है कि 13 इंटू 355 कर दो, तो ये इंटू करने पे क्या होगा, 13 इंटू ये करो तो 5 6, फिर 65 65 हो जाए 1 7 39 39 और 7 क्या होगा 46, इंटू करना है 3, तो इंटू कर दो 3 का, तो क्या होगा 5 3 15, 1 3 और 1 4, 6 3 18, हासिला 1 12 और 1 13, अपन में क्या होगा 2, इसको 2 से काटो क्या हो रहा है 6 4 2 2.5, नहीं 6 9, ठीक है। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 6 9 2 2.5, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट इतनी तो आती है, अब तो और ज्यादा आने लगी है। इसने बोला है कि कोई इक्वेशन दी है, लेट x इक्वल टू ये दिया है 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, बोला है कि x की यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ये है कि जो लास्ट नंबर है उसी की पावर होती है। मतलब कि जब भी देखो, जब भी नंबर के ऊपर 4 से बड़ी पावर हो तो उसको हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। आप इसको 4 से डिवाइड करो, 24 को जब 4 से डिवाइड करोगे पावर क्या आ रही है, रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, 38 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, 54 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। मतलब कि इसका मतलब ये है जब भी रिमाइंडर 0 बचे ना तो आप उसको 4 मान लो, क्योंकि 4 के बाद ही तो साइकिल शुरू हो रही है ना। अब 3 की पावर 4 क्या होता है 81, यूनिट डिजिट क्या है 1, मतलब कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है सर। इसकी पावर 2 मतलब कि 7 की पावर 2 क्या होगा 49, यूनिट डिजिट कितनी है 9, तो माइनस क्या करेंगे 9, प्लस 6 की पावर 2 मतलब 36, मतलब प्लस क्या करेंगे 6, तो यहां से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है -2। कभी भी यूनिट डिजिट जो है वो माइनस में नहीं आती है, तो जब भी कोई नंबर माइनस में आए तो आपको उसको 10 में से माइनस कर दो, 10 माइनस 2 क्या होगा 8, यूनिट डिजिट क्या होगी 8, ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये तो सिंपल है, देखो ये तो 4.5 ऐसा लिख दो सेम की सेम 4.5, फिर आ रहा है माइनस, सिर्फ इतने को देखो, ब्रैकेट वाले को देखो, इसमें क्या हो रहा है कि 3.2 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 5, तो पहले डिवाइड करेंगे तो 3.2 को 0.8 से डिवाइड करो 4 टाइम जाएगा, इंटू 5 करेंगे 20, तो माइनस में क्या हो जाएगा 20 होगा, ठीक है सर। प्लस, अब प्लस के बाद इसको देखो, इसको देखने पे क्या हो रहा है 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, मतलब इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 4 बाई 6, ये कितना आ रहा है 2 टाइम, 3 टाइम 3 से 3 गया तो कितना बचा सिर्फ 2, तो कितना होगा -18, उसमें जाएगा तो -13.5, जो कि हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ग्राफ है, ग्राफ बोल रहा है कि स्टूडेंट्स इन दी स्कूल, ठीक है, वेट का दिया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये इनका वेट है, मतलब कि जिसका वेट 40 से 45 किलो है, ऐसे कितने स्टूडेंट है 30 है, जिन बच्चों का वेट 45 से 50 है वो कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं, ये हमारा डाटा दिया है। क्वेश्चन का पूछता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग लेस देन 50 केजी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 केजी से कम है इस वाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग 55 से ज्यादा, 55 से ज्यादा वाले, ठीक है। देखो 50 से कम वाले कितने हैं, ये दोनों हैं, कितने हो गए 70, 55 से ज्यादा वाले कितने हैं, ये तीनों हैं, ये कितने हो गए 12, ठीक है। इसको 5 से काट दो पहले, तो कितना हो जाएगा 14, इसको काटोगे तो 25। उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग, ये जो नंबर है इस वाट परसेंट लेस, कितना कम है देन इससे कितना कम है 11 कम है, तो 11 कम है किससे 25 से, इंटू क्या करेंगे 100, 25 100 कितना होगा 44%, तो 44% हमारा क्या है आंसर है। देखिए दोस्तों, हमने जिस मेथड से जिन अप्रोच से इन क्वेश्चन को करे हैं, आपको इनको अच्छे से देखना है, इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं अप्रोचेस को हमें क्या करना है कि डेली जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बुक से, किसी भी सीट से, तब इन अप्रोचेस को आपको मतलब यूज करना है, तब जाके ये सब आपके दिमाग में बैठेगी और आप इनको एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सब क्वेश्चन, ये सब अप्रोचेस अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले संडे और बेहतरीन 25 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू क्लास।